मक्के की खेती कर हासिल करें ज्यादा पैदावार, बढ़ रही मांग के कारण होगी अच्छी कमाई। मक्के को अनाज के रूप में इस्तेमाल करने का चलन कम हो रहा है, लेकिन कई दूसरे कामों में बढ़ती मांग के कारण मक्का को दूसरा जीवन मिला है। आज के समय में मक्का का इस्तेमाल हरा चना, पोल्ट्री उद्योग, इथेनॉल और बेबी कॉर्न के रूप में बड़े पैमाने पर हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि मक्का रबी, खरीफ और बसंत तीनों मौसमों में इसे उगाया जा रहा है। हरियाणा में चावल, गेहूं, सरसों और गन्ना प्रमुख फसल प्रणालियां है। राज्य के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में चावल, गेहूं प्रमुख फसल प्रणाली है, लेकिन यहां पर गिरते जल स्तर के कारण इसमें बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए मक्का बेहतर विकल्प है। चलिए जानते हैं किस तरह से तैयार करें खेत। बेहतर पैदावार के लिए जुलाई के अंत से पहले तक मक्का की बुवाई पूरी कर ले। खेत तैयार करते समय 12 से 15 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई करें, जिससे मिट्टी की सतह पर मौजूद जीवाश्म और पत्तियां मिट्टी में मिल जाए। इसके बाद हरी खाद या कंपोस्ट नीचे दबा दे। 4 से 5 बार जुताई कराकर मिट्टी एकदम भुरभुरा बना ले। 1 एकड़ खेत में 7 से 8 किलो संकर बीज को पर्याप्त माना जाता है। मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज का उपचार जरूर कर ले। मक्का को मेरे पर या कतार में बोना चाहिए। कतार से लगभग की दूरी 75 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। चलिए अब जानते हैं कि मक्के की खेती के वक्त किन बातों का ध्यान रखें। बुवाई के बाद हल्की सिंचाई करें। जैसे ही खेत में पांव जमने लगे, एंट्राजीन का छिड़काव कर दे। इससे खेत में खरपतवार नहीं उगेंगे। किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्का में हल्की सिंचाई बार बार करते रहे, खासतौर पर जब पौधे छोटे हो या उनकी ऊंचाई घुटनों तक के बराबर हो जाए। जब झंडा आने लगे या फिर दाने भरने की अवस्था में सिंचाई जरूर करें। औसत उपजाऊ जमीन में संकर किस्मों के लिए प्रति एकड़ 60 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश की जरूरत होगी। फास्फोरस और पोटाश एक ही बार में खेत में डाल दे, जबकि नाइट्रोजन को 3 बार बराबर भाग में बांटकर इस्तेमाल करें। बुवाई के दौरान 10 किलो जिंक सल्फेट देने से पैदावार अच्छी होती है। मक्के के निर्यात के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से इसका निर्यात बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, मलेशिया, म्यांमार जैसे देशों में किया जाता है। चलिए अब जानते हैं मक्के के फायदे और कहां इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसके फायदे के बारे में जानते हैं। कैंसर के बचाव करने में मक्के के कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो कैंसर से बचाव करने में सहायता मिलता है, जिससे लोगों को कैंसर की समस्या, उनको भुट्टा का सेवन करना चाहिए। भुट्टा में बहुत से विटामिन व खनिज है जो कैंसर की कोशिकाओं को बेअसर करने में सहायता करते हैं। वजन बढ़ाने में मक्के में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। जो लोग पतले हैं, वो मोटा होना चाहते हैं, उनको भुट्टा का सेवन करना चाहिए। यह शरीर का वजन बढ़ाने में मदद करता है। मक्के में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी व कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है जो वजन बढ़ाते हैं। एनीमिया दूर करने में मक्के में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और आयरन होता है जो रक्त को बढ़ाने में सहायता करता है। इससे एनीमिया का जोखिम नहीं होता और एनीमिया से पीड़ित लोगों को मक्के का सेवन रोजाना मात्रा में करना चाहिए। मक्के के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग एनिमल फीड के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कुछ ब्रेकफास्ट में खाने वाले प्रोडक्ट में भी किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।